हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कोर्स चल रहा है 45 डेज क्रैश कोर्स, तो उसका आज 42वां दिन है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉनिक सेक्शन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना, जैसे इलिप्स हुआ, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो आज हम इलिप्स पढ़ेंगे। पैराबोला की क्लास हम कल ले चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो आप जाके देख सकते हैं। कल हमने पैराबोला पढ़ाया था, तो आज हम पढ़ाएंगे इलिप्स के बारे में। ओके, तो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि इलिप्स में है, कि बेसिक डेफिनेशन बताएंगे कि इलिप्स होता क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या होता है, वर्टिकल इलिप्स क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप जुड़ जाइए और फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो भी डाउट हैं प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके बताइए, और जो भी लेक्चर होगा आज जो भी पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड जो भी डाउट आए आप कमेंट करते रहिए। तो आज हम पढ़ाएंगे इलिप्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉनिक्स, कि कॉनिक होता क्या है उसकी डेफिनेशन बताएंगे। फिर उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व, जैसे अगर सपोज आपके पास कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है तो क्या कंडीशन होगी, उसे कैसे चेक करेंगे कि इलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। कोई भी आपको जनरल इक्वेशन दे दी जाए तो कंडीशन क्या क्या होगी। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन बताएंगे कि इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, टर्म्स बताएंगे कि वर्टेक्स क्या होती है, एक्सिस ऑफ इलिप्स क्या होती है, फोकस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, लेटर सेक्टम क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे, टेंजेंट टू एन इलिप्स के बारे में बात करेंगे, स्लोप फॉर्म में बताएंगे। जो टेंजेंट टू इलिप्स है इसको हम 3 फॉर्म में डिवाइड करेंगे। एक होगा पॉइंट फॉर्म, और ये होगा एक होगा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, एक होगा स्लोप फॉर्म। इसी प्रकार नॉर्मल में भी 3 पार्ट होंगे, पॉइंट फॉर्म, दूसरा होगा पैरामेट्रिक फॉर्म और एक तीसरा होगा स्लोप फॉर्म। तो स्टूडेंट उसके बाद डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट जो आज की लेक्चर होगा उसमें पूरा इलिप्स, मैं आपको इलिप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा और उनसे रिलेटेड आए हुए जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, कॉनिक्स होता क्या है। तो जब आपके पास एक कॉन गिवन हो, तो कॉन को अगर आप कट करें डिफरेंट सेक्शंस में, तो अगर आपके पास कोई कॉन गिवन है तो अगर अपने कॉन को डिफरेंट सेक्शन में अगर कट किया है तो आपको डिफरेंट कर्व मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ इस टाइप से अगर कॉन को कट किया तो आपको मिल जाएगा सर्कल, और कुछ इस टाइप से कट किया तो इलिप्स मिल जाएगा। तो क्या है, इलिप्स इज अ पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन के क्या क्या पार्ट होते हैं, सर्कल होता है, इलिप्स होता है, हाइपरबोला एंड पैराबोला। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे इलिप्स के बारे में। सर्कल हम पढ़ा चुके हैं और पैराबोला के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, हाइपरबोला को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो इलिप्स क्या है, कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट कॉनिक सेक्शन ये होता है, पहले डेफिनेशन बताता हूं आपको, फिर मैं इस डेफिनेशन को ज्योमेट्रिकल ही रिप्रेजेंट करके बताता हूं। तो डेफिनेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है, लोकस ऑफ पॉइंट विच इज मूविंग इन अ प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या बोला गया है कि एक आपके पास क्या है, फिक्स्ड लाइन है और एक आपके पास कोई फिक्स पॉइंट है। ओके, और बोला गया है आपके पास फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है। आप एक कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे P, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे H, K। तो अगर हम इस पॉइंट P से जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, फिक्स स्ट्रेट लाइन, इस पे अगर परपेंडिकुलर डालें और हम क्या करें, इस पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस, इसको हमने फिक्स पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया, और ये डिस्टेंस PS एंड MP का जो रेशियो होगा, डिस्टेंस बिटवीन MP एंड PS का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस टाइप के जो भी कर्व होंगे वो किसके अंडर आएंगे, कॉनिक सेक्शन के अंडर आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो जब भी आपके पास एक फिक्स स्ट्रेट लाइन हो और एक फिक्स पॉइंट गिवन हो, और आपको कोई दूसरा पॉइंट गिवन हो P, जिसके कोऑर्डिनेट हो H, K, और आपको पॉइंट P के अराउंड क्या निकालना हो, लोकस फाइंड करना हो, तो
कुछ इस टाइप से फाइंड करेंगे। तो अगर आप देख सकें डिस्टेंस बिटवीन पी एस एंड एम पी का जो रेशियो होता है वो क्या आना चाहिए, ई क्या है, कांस्टेंट, और ई को हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी। ओके, तो एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होती है स्टूडेंट, एसेंट्रिसिटी होती है लेस देन 1। तो जैसा कि कल मैंने आपको पैराबोला पढ़ाया था, उसमें एसेंट्रिसिटी क्या थी, इक्वल टू 1 होता है पैराबोला के लिए, और एलिप्स के लिए होता है ई इज लेस देन 1, और ई ग्रेटर देन 1 होता है किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। तो अभी आप केवल हाइपरबोला के लिए केवल इतनी जानकारी रखिए, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में हाइपरबोला के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। चलिए अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व के बारे में बात करते हैं कि जब भी आपको कोई सेकेंड डिग्री कर्व गिवन हो तो जरूरी नहीं है कि वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो। तो आपको कोई भी जनरल दे दिया जाए इक्वेशन और आपसे पूछा जाए कि ये पैराबोला बनेगा या एलिप्स का इक्वेशन है या सर्कल का इक्वेशन है या हाइपरबोला का इक्वेशन है, तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको मेथड बता रहा हूँ स्टूडेंट। क्या करेंगे, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास कोई सेकेंड डिग्री क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। और आपको इसे इस टाइप की इक्वेशन अगर आपको दिखे ए बी सी एंड एफ जी और एच, ये क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, बट फाइनाइट होंगे। तो स्टूडेंट आपके पास ये जनरल इक्वेशन है। अब आपको पता करना है कि ये पैराबोला होगा या सर्कल होगा या एलिप्स होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन मिले तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डेल फाइंड करेंगे। डेल इक्वल टू होता है स्टूडेंट ए एच जी, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर एच जी एफ एफ। तो स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है, डेल। तो स्टूडेंट ये डेल याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है, जो भी आपको एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, और ये आपका ये कांस्टेंट टर्म है, इनको डायगोनल में लिख लेंगे, और एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ लिख दिया एच, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ लिख दिया जी। इसी प्रकार एक या मैट्रिक्स, जो भी अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लें तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ओके, तो सबसे पहले आपके पास जब भी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, डेल फाइंड करेंगे। तो डेल की वैल्यू क्या हो सकती है, ये क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, इधर नॉन जीरो होगी या जीरो होगी। तो अगर डिटरमिनेंट डेल की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो आपको क्या मिलेगा, जो भी कर्व मिलेगा, जो कर्व की इक्वेशन है उसको क्या बोलेंगे, आपको मिलेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना होगा, डेल की वैल्यू, क्योंकि अगर डेल की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो आप बोल सकते हैं कि जो हमारा गिवन कर्व की जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा केस है कि अगर डेल की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी स्टूडेंट, अगर डेल की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो पॉसिबिलिटी होगी कि वो सर्कल हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पैराबोला हो सकता है, तीसरी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एलिप्स हो सकता है, और चौथी प्रॉपर्टी चौथा होगा कि वो हाइपरबोला भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर डेल की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो 4 केस बन सकते हैं कि सर्कल हो सकता है या पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है। तो स्टूडेंट आप आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके लिए क्या होगा, आपके सर्कल को कैसे चेक करेंगे, जो भी आपको सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर एंड जो वाई स्क्वायर का वो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या आप बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 होता है। ओके, और सर आपने सर्कल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपने सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं आता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं एच इक्वल टू 0 होगा सर्कल के केस में। ओके, तो एच इक्वल टू 0 होगा, ए इक्वल टू बी होगा सर्कल के केस में। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 कर दें तो और अच्छी बात है। और सर्कल के केस में एच की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ए इक्वल टू बी होगा, और ये भी कंडीशन है, डिटरमिनेंट क्या होगा, डेल की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। ओके, तो सर्कल के केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो हमारी इक्वेशन गिवन है वो सर्कल है। ओके, अब बात आती है कि सर्कल का कंडीशन तो बता दी, अब आते हैं इलिप्स। तो इलिप्स के लिए क्या होगा स्टूडेंट, इलिप्स के लिए क्या होगा,
एच स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन ए बी, और एसेंट्रिसिटी क्या होती है एलिप्स के केस में, लेस देन 1। पैराबोला के केस में क्या होगा, एच स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू ए बी, और एसेंट्रिसिटी क्या होती है 1। इसी प्रकार अगर हम हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला में एच स्क्वायर होता है ग्रेटर देन ए बी, और जहां पे एसेंट्रिसिटी क्या होती है ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट जब भी आपको ऐसे जनरल इक्वेशन दी जाए, मान लो आपसे ऐसे पूछा दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9y इक्वल टू 16 आपको दिया गया है, तो स्टूडेंट आपसे ये पूछा जा सकता है ये किसकी इक्वेशन है। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियरली देख लीजिए। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डेल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर डेल की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई, तो आपको मिलेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और डेल की वैल्यू अगर नॉन जीरो आई तो आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि h इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे h इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू b है या नहीं है, ये सारी कंडीशन आपको चेक करनी होंगी। तो स्टूडेंट ये जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, जहां पे बी क्या है ग्रेटर देन 1 है, और जो एसेंट्रिसिटी है ई की वैल्यू क्या है लेस देन 1। ओके, अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की फॉर्म की होती है। अब बात आती है कि हमारा जो इलिप्स बनेगा वो हॉरिजॉन्टली बनेगा इलिप्स या वर्टिकली, मींस इस टाइप का इलिप्स बनेगा या इस टाइप का इलिप्स बनेगा। तो स्टूडेंट जब ए की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन बी से होगी तो हमें क्या कैसा इलिप्स मिलेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिलेगा, और जब ए की वैल्यू क्या होगी लेस देन बी होगी तो हमें वर्टिकल इलिप्स मिलेगा। तो स्टूडेंट आपसे अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछा जाए तो वो ऑलवेज होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब इनके ग्राफ देख लेते हैं स्टूडेंट कि ये जो आपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अब बात आती है कि हॉरिजॉन्टल कब बनेगा या वर्टिकल कब बनेगा। तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी होगी तो हमको कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिलेगा। ठीक है, और जब ए की वैल्यू क्या होगी लेस देन होगी तो हमको कैसा मिलेगा, वर्टिकल इलिप्स मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू क्या है बी से बड़ी है। ओके, तो ये आप इतना समझिए, बाकी का हम नेक्स्ट में समझाएंगे कि फोकस किसे कहते हैं, मेजर एक्सिस वर्टेक्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो टर्म बताएंगे कि रिलेटेड टू इलिप्स। ओके, तो अगर फिगर में बात की जाए, इस फिगर पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। मान लो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और आप जो ग्राफ बना है इलिप्स का उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या है, ए ग्रेटर देन वी है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन वी है, जब हम बाई इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए। ओके, तो ये जो पॉइंट होगा, ये कटिंग पॉइंट, इन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ इलिप्स, क्योंकि ये जो इलिप्स है वो ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो जहां पर जो इलिप्स का इक्वेशन गिवन है वो रियल एक्सिस को कट करेगा, उन पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। ओके, और ये जो पॉइंट होते हैं F1 एंड F2, इन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ इलिप्स। और ये जो सेंटर होता है इलिप्स का, सेंटर क्या होता है, ओरिजिन, तो इसको O से रिप्रेजेंट किया। और इलिप्स की जो फोकस होती हैं वो 2 फोकस होती हैं इलिप्स की। अब कोऑर्डिनेट की बात भी कर लेते हैं कि सेंटर इलिप्स का क्या होगा, इसकी बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। तो सेंटर क्या होता है इसका 0,0, और फोकस के जो कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ये होते हैं, फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस a,0। तो ये पॉइंट हो जाएगा a,e,0, सॉरी, और ये हो जाएगा a इंटू e,0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, F1 क्या है माइनस a,e,0, और दूसरा है प्लस का a,e,0। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, ये जो एक्सिस होती है, जो एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन बी। तो ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस।
और स्टूडेंट ये जो वाई एक्सिस है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ओके स्टूडेंट, मेजर एक्सिस होगी, माइनर एक्सिस होगी। अब बात आती है स्टूडेंट मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टेक्स बता दिया मैंने, सेंटर बता दिया। अब एसेंट्रिसिटी और ए बी में रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जब क्या हो ए ग्रेटर देन वी हो। ओके, उस केस में ये रिलेशन होता है। तो हमने ये पॉइंट के बारे में बता दिया, इनको हम बोलते हैं फोकस ऑफ एलिप्स। इनके कोऑर्डिनेट होते हैं पी के कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, और दो एक्सिस होती हैं, एक होती है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होती है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होती है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। किस केस में, जब ए की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन वी हो। तो ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या होती है, ये होती है एक्स इक्वल टू ए बाई ई, और ये लाइन होती है एक्स इक्वल टू माइनस का ए बाई ई। ओके स्टूडेंट, ये किसकी इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स की। अब स्टूडेंट बात आती है ऑर्डिनेट की एंड डबल ऑर्डिनेट की। ओके स्टूडेंट, तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस, और वाई एक्सिस को बोलेंगे माइनर एक्सिस। ओके, अब बात आती है ऑर्डिनेट की। ऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। तो स्टूडेंट अगर हम किसी पॉइंट को, ये सर्कल पे कोई, सॉरी इलिप्स पर कोई पॉइंट लें P, और उससे क्या करें, परपेंडिकुलर डाल दें मेजर एक्सिस पर, तो हमने इस टाइप से डाल दिया मेजर, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और अब बात आती है डबल ऑर्डिनेट की। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, और बट इसको जो यहाँ से जो पॉइंट से, जो भी पॉइंट आपको गिवन है, इस पॉइंट से क्या करना है, ये होगी आपकी ऑर्डिनेट। और डबल ऑर्डिनेट की बात करी जाए तो आपको करेंगे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगी डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट क्या कर रहा, उसकी बात करें, वर्टेक्स की बात करें, सॉरी कोऑर्डिनेट की बात करें, तो वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि जब भी आपको ऑर्डिनेट या डबल ऑर्डिनेट के वर्ड को कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने बता दी, ये होती है x इक्वल टू ए बाई ई एंड x इक्वल टू ये होती है माइनस ए बाई ई। तो अगर आपसे डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स पूछें तो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए बाई ई, और यहाँ से कितना क्या है, ए बाई ई, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2a बाई ई। और आपसे अगर लेटस रेक्टम के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, जब a ग्रेटर देन v हो, उस केस में लेटस रेक्टम की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब एक और क्वेश्चन आता है कि आपके मन में डाउट आया, या नेक्स्ट न्यू थिंग होती है कि एक जैसे बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, कि जो हमारा एलिप्स गिवन है, जैसे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ ए क्या है ग्रेटर देन बी, तो हमको ये ऑक्सिलरी सर्कल इस पर बनाना है। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, ये ऐसा सर्कल जो एलिप्स है इसको क्या करे, कंटेंट कर ले। तो अगर हम यहां से क्या ऐसे सर्कल बनाए रेडियस ए का, ओके, तो ये जो सर्कल होगा इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। और इस जो सर्कल की रेडियस क्या होती है स्टूडेंट, इसकी सर्कल की रेडियस क्या होगी, जो मेजर एक्सिस होगी। मेजर एक्सिस कितनी है 0 टू a। ये जो वर्टेक्स के पॉइंट, ये जो वर्टेक्स हैं, ये क्या है a, 0, ये हो जाएगा माइनस a, 0। तो हम इक्वेशन ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है a, तो a स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब इसी में एक पॉइंट आता है कि जो आपके पास एलिप्स गिवन है और ऑक्सिलरी सर्कल है, वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं। तो एलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल्स आर concentric. Concentric mean
कि जो दोनों एलिप्स हैं एंड एलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल हैं उनके क्या होते हैं, सेंटर सेम होते हैं। कॉन्सेंट्रिक मीन्स सेंटर सेम। ओके स्टूडेंट, अब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है स्टूडेंट, 2b² डिवाइड बाई a²। ये इसके केस में होता है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में ये होती है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ओके स्टूडेंट, तो लेटर सेक्टम क्या होती है, लेटर सेक्टम कि आपके पास कोई एक पॉइंट पी ले लीजिए और उससे आप फोकस से मिला दीजिए तो लेटर सेक्टम मिल जाएगी। ये जो डिस्टेंस होगी पी से एस तक, इसको बोलते हैं लेटर सेक्टम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स देखते हैं कि अभी मैंने केवल आपको किसके बारे में बात की, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में। तो मैं एक टेबल है, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में भी बताया गया और वर्टिकल एलिप्स के बारे में भी बताया गया। तो स्टूडेंट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट करिए। तो जब भी आपके पास a>b है तो आपको कैसा एलिप्स मिलेगा, आपको एलिप्स मिलेगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और जब भी b की वैल्यू > a होगी तो आपको कैसा मिलेगा, वर्टिकल एलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स कुछ का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, और वर्टिकल एलिप्स का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो चाहे अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल एलिप्स की या वर्टिकल एलिप्स की, दोनों का सेंटर क्या होता है, 0 होता है। वर्टेक्स की बात करें तो क्या होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं +-a, 0। इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, a की जगह b हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर देंगे y कोऑर्डिनेट को, तो ये हो जाएगा 0, +-a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है हॉरिजॉन्टल के केस में, तो स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेट तो आपको वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट पता है, a, 0 है, ये -a, 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी, 2a। और ये क्या है, a एक्सिस क्या है, माइनस एक्सिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं माइनस एक्सिस। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 2b। फोकस की बात करें तो ये जो फोकस है, यहाँ a पॉइंट और a पॉइंट, ये दो फोकस हैं। इनके अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो होते हैं +-a, e, 0। और a b c में रिलेशन क्या होता है, b² = a² × 1 - e²। जब a क्या हो a > अभी हम केवल हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है 2b² डिवाइड बाई a। ओके, इसी प्रकार अगर हम वर्टिकल एलिप्स के बारे में बात करेंगे तो वर्टिसेस होती हैं 0, 0। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। x आपका जो x कोऑर्डिनेट है उसको y कोऑर्डिनेट कर दीजिए और a को रिप्लेस कर दिए b से। तो जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स है 2a, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ वर्टिकल एलिप्स हो जाएगी 2b। a की जगह कर दिया b और x कोऑर्डिनेट की जगह कर दिया y कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की जगह कर दिया x कोऑर्डिनेट। तो आपको ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। अब एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम की बात करें तो क्या होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट +-a, -b² डिवाइड बाई a। पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, a cos φ एंड b sin φ। तो φ कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 2π के। फोकल रेडियाई के बारे में बात करें तो SP = होता है a - ex1, S' होता है a + ex1। स्टूडेंट ये फोकल रेडियाई और ये सम ऑफ फोकल रेडियाई के बारे में आपको आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन फोकी के बीच कितनी होती है, 2ae। तो जैसे आपके पास कोई एलिप्स गिवन है आपके पास, और ये आपके ये फोकस के कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं +-ae, 0। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी जा रही है, वो क्या है, 2ae। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक जो एलिप्स होता है उसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। एक इक्वेशन होती है x = -a/e, दूसरी इक्वेशन होती है x = a/e। तो यहाँ से लेकर ये जो लाइन है से ये लाइन तक कितनी डिस्टेंस है, 2a/e। तो ये हो गई एक डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। टेंजेंट एट द वर्टिसेस क्या हो जाएगी, x = -a एंड x = +a। तो अगर ये हमारे
वर्टेक्स हैं, तो अगर इस पर अगर हम टेंजेंट निकालें तो ये क्या कौन सी लाइन मिलेगी, x इक्वल टू ए लाइन एंड ए मिलेगी x इक्वल टू माइनस ए लाइन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट आए आप स्टूडेंट पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो अगर आपके पास कोई एलिप्स का इक्वेशन गिवन है, कुछ इस टाइप से गिवन है, हमने मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स आपको गिवन है जिसका है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, और जहां पे ए क्या है, ग्रेटर देन वी है। तो फोकल लेंथ की बात करेंगे तो आपको वर्टेक्स पता है, वर्टेक्स आपको ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे और फोकस को रेड कलर में। तो हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे, कोई हम एक एलिप्स पर कोई एक पॉइंट पी ले लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे x, y मान लेंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है कि हमारा जो पॉइंट P है उससे एलिप्स का वर्टेक्स की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो एक तो ये हो जाएगा P और एक दो फोकस होते हैं ना एलिप्स के, तो एक हो जाएगा PS, एक हो जाएगा S डैश, इसे मान लें तो एक PS हो गया, क्योंकि दो फोकस होते हैं ना एलिप्स के। तो ये यहां से P से S की डिस्टेंस एंड P से S डैश की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स फ्रॉम फोकस, तो कोई भी पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं कि हमने जो पॉइंट यहाँ लिया आप यहाँ ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ डिस्टेंस इस टाइप से बनेगा, तो आप अपने हिसाब से जहां पॉइंट ले सकते हैं, बट ध्यान रखें कि वो पॉइंट क्या होना चाहिए, एलिप्स पर लाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट स्लाइड में, हम आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है और इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, तो जो पॉइंट है वो एलिप्स के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा या इक्वेशन पर लाई करेगा, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट P है हमारा और ये पॉइंट हमारा S है और ये पॉइंट हमने मान लिया S डैश है। ओके स्टूडेंट, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कोई x, h, k मान लिया। ओके, तो h, k हमने मान लिया इसके पॉइंट, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हमें को पहले से पता होते हैं -AE, 0 और इसके होते हैं AE, 0। तो स्टूडेंट आप चाहें तो S डैश P की डिस्टेंस निकालिए, PS की डिस्टेंस निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो स्टूडेंट अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे क्या हो सकता है, उससे आपका जो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो आप उससे मत करिए। आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो पहले से पता है, एक होता है x इक्वल टू माइनस A/E, दूसरी होती है x इक्वल टू प्लस का A/E। तो स्टूडेंट आपके पास पॉइंट गिवन है, आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो आप इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। ओके, जब इस पे परपेंडिकुलर डाला तो आप पॉइंट P से क्या कर सकते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। परपेंडिकुलर डाल दिया तो आप पॉइंट आपको गिवन है, स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर क्या करें, बात करें तो AX माइनस A इक्वल टू 0, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट P अगर H, K है, तो अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, EH माइनस A डिवाइडेड बाई E। ओके, तो ये आ गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं E माइनस A बाई E, H माइनस। ओके स्टूडेंट, तो यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई, H माइनस E बाई E, यहां से लेके यहां तक की परपेंडिकुलर, इतनी डिस्टेंस आपको पता चलेगी। यहां तक इसके कोऑर्डिनेट अगर आपने H माना है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, H हो जाएगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस H है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, H माइनस A बाई E। बट आपको चाहिए ये वाले डिस्टेंस P एंड S। तो P एंड S आप देख सकते हैं, ये अगर P पॉइंट है, अगर यहाँ पे कोई हमने मान ला पॉइंट मान लिया Q है, तो आप देख सकते हैं PQ क्या है, परपेंडिकुलर टू PM। तो यहां से आप निकाल सकते हैं आप, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इक्वेशन निकालने पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप क्या मान लेंगे स्टूडेंट, यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस, इसको मान लेंगे आप x। ठीक है, तो इसको x मानेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा E इंटू, क्योंकि आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो आपको मिलेगा E इंटू
ए वाई ई माइनस एक्स प्लस ई इंटू ए वाई ई प्लस एक्स। तो इससे क्या मिलेगा आपको, ए माइनस ई एक्स प्लस ए प्लस ई एक्स। तो ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2a। जो फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 2a। ओके स्टूडेंट, तो ये जो 2a वैल्यू आई, 2a क्या होती है, 2a होती है हमारी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की क्या होती है, लेंथ होती है। अभी क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट आप ट्राई कीजिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ एन इलिप्स इज 6, तो आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी गिवन है। तो स्टूडेंट आप बताइए, आपको जब भी आपको क्लियरली बोला जाए कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स बोला जाए, तभी आप उनकी कंडीशन लगाएंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं दिया जाए, आपसे केवल इलिप्स बोला जाए, तो आप हमेशा कौन सा इलिप्स मानेंगे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स मानेंगे। ओके, दिलीप ने क्वेश्चन पूछा है, सर डज ऑल कॉनिक हैव अ फोकस? ऑल कॉनिक हैव 4 फोकस? नो, क्योंकि कॉनिक सेक्शन की अगर जो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन होती है कि एक आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन है और एक आपके पास फिक्स पॉइंट गिवन है। जैसे माना एक्स, तो जो स्ट्रेट लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और जो आपका फिक्स पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। तो अगर आपने कोई पी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है h, k, तो हमें पी, जो पॉइंट पी है, इसका लोकस निकालना है। तो आपको कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। तो अगर सपोज इस टाइप से आपको कर्व मिला तो इलिप्स पैराबोला मिल जाएगा, और आपको कुछ इस टाइप से मिल गया तो आपको सर्कल मिल जाएगा, और आपको अगर कुछ इस टाइप से मिला तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इलिप्स मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, फोकी आपको गिवन है, फोकी की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 6। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट, इलिप्स के प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ओके, तो एक क्या होता है माइनस ए ई कॉमा 0 और एक होता है ए ई कॉमा 0। तो आपको स्टूडेंट क्या गिवन है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है, आपको 6 गिवन है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2a e इक्वल टू आपको कितना गिवन है, 6। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और गिवन है डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 12। तो स्टूडेंट जो इलिप्स होता है, अगर इलिप्स को हम कुछ इस टाइप से बनाएं, तो इलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं ये होती हैं, ये इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस ए वाई ई, और दूसरी होती है इक्वेशन x इक्वल टू ए वाई। तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी गिवन है, 12। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है स्टूडेंट, 2a बाई ई। तो 2a बाई ई आपको कितनी गिवन है, 12। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है, 2v² डिवाइडेड बाई a। तो आपको क्या करनी है, v² एंड a की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2ae डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई e इक्वल टू 6/12। तो यहां से आप देख सकते हैं 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा e² इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज e की वैल्यू आपको मिल गई 1/√2 प्लस माइनस। तो हम आपको e की वैल्यू मिल चुकी है प्लस माइनस 1/√2। ओके, तो e की वैल्यू आपको पता है, तो आप के पास एक रिलेशन है, होता है a b एंड e में रिलेशन होता है स्टूडेंट v² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। ओके, एक रिलेशन आपके पास ये होता है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 2ae इंटू 2a बाई ई इक्वल टू 6 इंटू 12। तो यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट, आपसे 2e से e क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो आपको मिल जाएगा 4a² इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, इसके फैक्टर कर दिए तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो a² इक्वल टू आपको मिल गया 3 इंटू 3 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू आपको कितनी मिली, 3√2। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, e की वैल्यू मिल गई, तो हम b² की वैल्यू भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो b² इक्वल टू आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, a² की वैल्यू कितनी है 18, 1 माइनस e की वैल्यू कितनी आई, e² की वैल्यू आई है आपकी 1/2, तो ये हो गया 1/2। दिस इक्वल टू 18 इंटू 1/2, दिस इक्वल टू
9। तो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू मिली है 9, ए की वैल्यू मिली है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ई की वैल्यू मिली है ±1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपको निकालना था लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम होती है लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम तो इक्वल टू होता है 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो 2 इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपको मिल जाएगा 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको इसमें क्या क्या गिवन था, डिस्टेंस बिटवीन फोकी गिवन था और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, और उनकी हेल्प से हमें क्या किया ए और बी एंड ई की वैल्यू निकाल ली। तो आपको क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको एक इलिप्स गिवन है, दूसरा एक आपको सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4b, जहां पे पी क्या बोला गया है ग्रेटर देन 4 है, लाइज ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो स्टूडेंट आपको क्या गिवन है, एक इलिप्स गिवन है और एक सर्कल गिवन है, और जो कि आपस में क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लिया कि ये सर्कल है हमारा कुछ इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इलिप्स एंड सर्कल का, वो क्या कर रहा है लाई कर रहा है इस पैराबोला पर। तो मान लिया कि ये जो पैराबोला यहाँ कहीं से होगा, तो ये क्या है कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से क्या कर रहा है, जो पॉइंट है वो इलिप्स पर लाई कर रहा है। तो हमने फिर से बनाता हूं, ये आपका पास इलिप्स है और हमने मान लिया ये सर्कल है, ये पॉइंट क्या है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट स्टूडेंट ये इलिप्स, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये किस पे लाई कर रहा है पैराबोला पर, पाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो पैराबोला कहीं कुछ इस टाइप से मान लीजिए। तो ये जो इस पॉइंट को निकालना है हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने, तो इसको हमने मान लेंगे कि जो हमारे पॉइंट हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेट x1, y1 क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 कर्व। और जितने आपको कर्व गिवन है उसके हमने मान लिया कि क्या x1, y1 क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जब ये x1 एंड y1 क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो क्या करेगा ये पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, जो सारी जितनी इक्वेशन गिवन है सबको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, कर्व गिवन है, तो जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया जाए और कर्व दिया जाए तो क्या होगा, जो भी पॉइंट है वो क्या करेगा उन कर्व को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह हम x1 रखेंगे, y की जगह y1 रखेंगे। ओके, तो आपको मिल जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब x1, y1 हम सर्कल की इक्वेशन में लिखेंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना मिल गया 4v। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार अगर हम पैराबोला के अंदर x की जगह x1, y की जगह y1 रखें, तो आपको मिल जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, इनकी हेल्प से क्या करेंगे हम x1 एंड y1 की वैल्यू को निकालेंगे और उनकी वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं इक्वेशन। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 ले लें एंड इक्वेशन नंबर 3 ले लें, तो उनसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि y स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की यूज करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 की जगह y1 स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं आप 3x1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 4b। तो यहाँ से मिल जाएगा 4x1 स्क्वायर इक्वल टू 4b। तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, दिस एम्प्लाइज x1 स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना मिलेगा v। तो x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली आपको b मिल गई है। तो स्टूडेंट जब आपको x1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, तो x1 स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या मिल जाएगा आपको y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 3x1 स्क्वायर
दिस इम्प्लाइज y1 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू x1 स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं 3v। तो एक रिलेशन आपको मिल गया x1 एंड b में, y1 एंड b में। तो स्टूडेंट x1 स्क्वायर की वैल्यू एंड y1 स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा v डिवाइडेड बाई 16। x1 स्क्वायर की वैल्यू है b प्लस y1 स्क्वायर की y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y1 होगा, y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा v/16 प्लस एक v से ये कैंसिल हो गया 3yv इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू 16b। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48 इक्वल टू 0। ये क्या इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके आप रूट्स बता सकते हैं, कमेंट में बताइए स्टूडेंट। ओके, हमें 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या हो 16 हो और प्रोडक्ट क्या हो 48 हो। तो अगर हम 4 इंटू 12 करें तो आपको क्या मिल जाएगा 4 इंटू 12 48 मिल जाएगा। और अगर 4 प्लस 12 करें तो आपको कितना मिल जाएगा 16। तो आप क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4v माइनस 12v प्लस 48 इक्वल टू 0। तो आपको मिल जाएगा v माइनस 4 इंटू v माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिली, v इक्वल टू 4 हो सकता है एंड b और v इक्वल टू 12 हो सकता है। तो स्टूडेंट b की कितनी वैल्यू आई यहाँ पर 2। बट अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो b में क्या बोला गया कि b की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 4। तो v इक्वल टू 4 क्या है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि v की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो v की वैल्यू 12 होगी तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, बाकी के अदर ऑप्शन क्या हो जाएंगे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसमें। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको गिवन है एन इलिप्स हैज फोकी 4,2 एंड 2,2। तो आपको स्टूडेंट क्या गिवन है, जो फोकी है उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज। तो आपको स्टूडेंट फोकस के जो फोकी है उनके क्या आपको क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है और एक आपको कोई इलिप्स पर पॉइंट गिवन है और आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट तो हमने मान लिया कि आपको 4,2। तो फोकी के वो के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट, फोकी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस a,e,0। ओके, और पॉइंट आपको गिवन है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है आपको। कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। तो आपको एक फोकस हमने मान लिया कि एक फोकस क्या है S1 मान लिया, पहला जो पॉइंट आपको गिवन है 4,2 उसको S1 मान लिया और दूसरा पॉइंट गिवन है आपको S2 उसको मान लिया 2,2। ये S1 एंड S2 क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट हैं, फोकस हैं। ओके, और आपको पॉइंट क्या गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4। आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो स्टूडेंट मैंने बताया था कि जैसे आपके पास कोई एलिप्स था, मान लो ये एलिप्स है। ओके, ये क्या है, आपके पास कोई पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y मान लो। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम ये S1 है ये S2 है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको क्या एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट P से S1 प्लस P से S1 प्लस P से S2 की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है 2a। जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था कुछ स्लाइड्स पहले, अगर हम बात करें कुछ स्लाइड पहले की बात करें, स्टैंडर्ड थर्मल रिलेशन फोकल लेंथ की बात करें, ये क्या आया था 2a। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे स्टूडेंट। आपको पॉइंट फोकस के पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको क्या क्या गिवन है, फोकस की कोऑर्डिनेट गिवन है, एक आपको पॉइंट गिवन है और आपसे एसेंट्रिसिटी पूछी जा रही है। तो स्टूडेंट हम ये लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स फोकल लेंथ का यूज करेंगे। तो फोकल लेंथ का यूज करके आपको क्या मिलेगा, तो यहां से आपको मिलेगा PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a। तो स्टूडेंट आपको P पता है, S1 पता है, S2 पता है, तो आप क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट निकालिए डिस्टेंस बिटवीन P एंड S1।
तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, एस वन के कोऑर्डिनेट क्या है 4,2। तो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताइए कि पी एस वन क्या हो जाएगा, पी एस वन इक्वल टू क्या होगा बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी प्रकार अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें P ऑफ S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2। तो स्टूडेंट हमें PS1 की डिस्टेंस पता चल गई कितनी है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, PS2 की डिस्टेंस पता चल गई 2, और हमें पॉइंट पहले से गिवन है। ओके, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करके हमें मिल जाएगा PS1 + PS2 = 2a। तो PS1 की वैल्यू हम रख देंगे 2√2 + 2 इक्वल टू 2a। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी स्टूडेंट, यहां से आपको a की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपकी डिस्टेंस क्या आई थी, PS1 की वैल्यू क्या आई थी 2√2 + 2 इक्वल टू 2a। तो यहां से मिलेगा √2 + 1 = a। ओके, तो और आपको एक गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन S1 और S2 भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन S1 और S2 क्या होती है 2ae। ये क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है 2ae। तो S1 और S2 के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको 2ae दिस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान चुके हैं। 2ae इक्वल टू क्या मिला 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया ae इक्वल टू 1। ओके, तो यहां से मिल जाएगा ae इक्वल टू 1। ओके, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा PS1 + PS2 डिवाइड बाई S1 × S2 इक्वल टू 1/e। ओके, तो PS1 + PS2 के हमने पहले से वैल्यू निकाल ली थी। PS1 की डिस्टेंस बिटवीन PS1 क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2i, और डिस्टेंस बिटवीन P एंड S2 इक्वल टू कितना आया था स्टूडेंट 2। और इसी प्रकार डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना आया था आंसर 2। तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस बिटवीन PS1 + PS2 डिवाइड बाई S1 S2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा 1/e इक्वल टू 2√2 + 2 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1/e इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। तो यहाँ से e इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 + 1। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम अगर हम रैशनलाइज कर दें इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 डिवाइड बाई 2 - 1। तो e की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। तो ये किसकी वैल्यू होती है 10 π/8 की वैल्यू होती है स्टूडेंट। इसको याद कर लीजिए कि e इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 π/8 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इस केस में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आपको फिर से बता देते हैं कि कैसे सॉल्व किया है। आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है और एक आपको पॉइंट गिवन है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो फोकल लेंथ क्या होती है कि एक हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है और हमारे पास एलिप्स के दो फोकस होते हैं। तो हमने क्या किया, अगर हमने ये पॉइंट P माना और ये S1 ये कोई फोकस है और S2 फोकस है, तो हमने PS1 + PS2 इक्वल टू होता है 2a। तो एक वो फॉर्मूला यूज किया फोकल लेंथ का, दूसरा यूज किया कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस। तो जब डिस्टेंस बिटवीन फोकस किया उससे दूसरा रिजल्ट मिला, तो हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला यूज करके हमने एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल ली। तो इसमें 10 π/8 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है और एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा पॉइंट है वो एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है या एलिप्स के बाहर लाई कर रहा है। जैसे अगर हमारे पास कोई पॉइंट हमने मान लिया कि एक पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो ये एलिप्स के बाहर लाई कर रहा है, या ये पॉइंट हमने ले लिया P1 x1, y1,
तो ये जो हमने कोई अगर आर्बिट्री पॉइंट ले लें, मान लो ये पॉइंट यहाँ होगा या यहाँ होगा या इस बाउंड्री पर होगा, तो स्टूडेंट आप कैसे पता करेंगे? उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब भी आपको एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन हो और आपको एक पॉइंट दिया जाए और आपसे लोकेशन ऑफ पॉइंट पूछा जाए कि जो हमारा पॉइंट है वो एलिप्स पर लाई करेगा या एलिप्स के आउटसाइड लाई करेगा या एलिप्स के अंदर लाई करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स मानेंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमने एक पॉइंट मान लिया पी x1, y1। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? सबसे पहले जो भी आपको एलिप्स या सर्कल जो भी गिवन हो, जो भी कर्व गिवन हो और आपको पॉइंट गिवन हो और लोकेशन पूछी जाए पॉइंट की, तो आप क्या करेंगे? जो आपका कर्व गिवन है उसको ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके जैसे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे? 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। जो भी आपको कर्व गिवन है उसको इक्वेशन फॉर्म में बना लेंगे। तो यहाँ से एस इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको क्या मिल गई? ये आपका कर्व है। अब क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे S1। S1 क्या होता है? x की जगह हम x1 रखेंगे, y की जगह हम y1 रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? S1 मिल जाएगा। तो अब जब S1 निकाल लिया तो x1 y1 क्या थे? हमारे कोऑर्डिनेट के पॉइंट थे। तो कोऑर्डिनेट हैं, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया तो उसमें कुछ ना कुछ फाइनाइट क्वांटिटी दी जाएगी। तो आपको x1 स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, y स्क्वायर की वैल्यू पता है, y1 स्क्वायर की वैल्यू पता है, बी स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके आपको कोई ना कोई एक फाइनाइट नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट अब S1 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि S1 इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। S1 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है एंड लेस देन 0 हो सकता है। तो अगर S1 की जो वैल्यू है, अगर S1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारा पॉइंट है वो आउटसाइड द एलिप्स, तो जो भी पॉइंट हम लेंगे वो क्या होगा? एलिप्स के बाहर लाई करेगा। तो मान लो इस टाइप से बाहर का लाई करेगा कि अगर आपने पॉइंट यहाँ से लिया तो वो इस कंडीशन सेटिस्फाई जरूर करेगा। और अगर S1 की वैल्यू अगर 0 आ गई, तो अगर S1 की वैल्यू 0 आएगी तो हमको क्या मिलेगा? जो भी पॉइंट होगा वो क्या करेगा? वो एलिप्स पर लाई करेगा। और थर्ड केस बचता है कि अगर S1 की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, तो जो हमारा पॉइंट है वो इनसाइड द एलिप्स लाई करेगा। ओके, तो क्या समझा आपने? आपके पास जो भी कर्व गिवन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन हो या इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन हो, तो आप क्या करेंगे? उसको इक्वेशन फॉर्म से हटा के कर्व फॉर्म में लिखेंगे, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको क्या करना है? जो भी कांस्टेंट गिवन है उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, राइट हैंड साइड में आपको 0 रखना है। इक्वेशन से आपको कर्व में लिखना है। जैसे आपको कुछ ऐसे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 गिवन है, तो अगर एस की बात करें तो एस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। तो स्टूडेंट आपको राइट हैंड साइड में क्या करना है? 0। तो एस आ जाएगा, एस तो एस आ गया, पी आपको पता है तो S1 निकाल लेंगे। S1 के लिए क्या करेंगे? x1 y1 को यूज कर लेंगे। जो भी इक्वेशन पॉइंट है आपको, जो भी आपकी कर्व गिवन है उसमें सेटिस्फाई करा देंगे और S1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो S1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो जो हमारा पॉइंट है वो कर्व के आउटसाइड लाई करेगा। यहाँ पे कर्व की बात करें तो एलिप्स है, तो अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? एलिप्स के आउटसाइड लाई करेगा। और अगर S1 की वैल्यू 0 है तो जो हमारा पॉइंट है वो एलिप्स के एलिप्स पर लाई करेगा। एलिप्स पर लाई करेगा मतलब इस एलिप्स की बाउंड्री पर लाई करेगा। और अगर S1 की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, तो हमारा जो पॉइंट है वो एलिप्स के अंदर लाई करेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। तो आपके पास एक पॉइंट गिवन है P3,2 और पूछा गया है कि चेक करिए ये जो पॉइंट है हमारा ये इनसाइड लाई करता है या आउटसाइड लाई करता है ऑन द एलिप्स। तो आपको एलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इसका आंसर बताइए कि ये आउटसाइड लाई करता है या इनसाइड। ओके स्टूडेंट, ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है? जो भी आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखा है उसको लिखेंगे 25 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 1। और हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में हमें 0 करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन लिखी है इसको मानेंगे एस इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस 1। तो आपको पॉइंट क्या गिवन है? पी पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,2। तो आपको क्या निकालना है? S1 निकालना है। तो स्टूडेंट S1 निकाल के बताइए। S1 क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा x की जगह हम रखेंगे 3, y की जगह रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 25
प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें आपको मिलेगा 9 बाई 25 माइनस का 3 बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 100, एलसीएम आ जाएगा 24 एंड 4 का, तो आपको मिलेगा प्लस का 36 माइनस का 75। तो 36 माइनस 75 करेंगे तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो S1 की वैल्यू आपकी कितनी मिली? नेगेटिव, लेस देन 0। तो जब भी S1 की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो उस केस में जो पॉइंट होता है वो क्या करता है? इनसाइड द इलिप्स या इनसाइड द जो भी आपको कर्व गिवन हो। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट P3,2 है ये क्या है? इनसाइड द इलिप्स है। ओके स्टूडेंट, अगर आप चाहें कि एक तो आपका मेथड है ये ऐसे, और दूसरा मेथड है कि आप जो भी आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है उसको क्या करें? प्लॉट कर लें। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो वर्टेक्स होते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 स्क्वायर। तो ये क्या होता है? a,0 होता है, ए की जगह क्या है? 5,0, ये हो जाएगा -5,0। और अगर हम ए कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं b,0 एंड -b,0। b की जरूर कितनी है? 0,4 और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,4, ये हो जाएगा 0,-4। तो अब जो पॉइंट आपका क्या गिवन है? 3,2। तो 3,2 क्या है स्टूडेंट? दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो गए। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक कितना जा रहा है? 5, यहां से यहां कितना तक जा रहा है? 4। तो जो हमारा पॉइंट क्या है? 3,2 यहीं कहीं तो लाई करेगा। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 मान लो, इसको 1 2 3 4 मान लो, ठीक है। तो अगर हम 3,2 को अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 इस पे चलना और 2 इस पे चलना। तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, जो हमारा पॉइंट P गिवन है वो यहाँ कहीं होगा। तो ये जो पॉइंट P है वो क्या है आपका? इनसाइड द इलिप्स। तो वही तो हमने बताया कि S1 की वैल्यू का नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? जो हमारा पॉइंट है वो इलिप्स के अंदर लाई कर रहा है। तो एक तो आपके पास ऐसा मेथड है कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं, साइन चेक करके कि S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। और एक होता है कि जो भी आपको कर्व गिवन है वो, जैसे यहाँ पर इलिप्स गिवन है तो इलिप्स का ग्राफ बनाकर और पॉइंट की लोकेशन देख लेंगे कि पॉइंट हमारा लाई कहां कर रहा है। ओके, अब टेंजेंट टू एन इलिप्स। तो स्टूडेंट आपके पास कोई इलिप्स का इक्वेशन गिवन है और जैसे मान लीजिए इलिप्स आपके पास कुछ इस टाइप से गिवन है, इलिप्स कुछ इस टाइप से आपके पास गिवन है और आपके पास कोई पॉइंट गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये ऐसे ये पॉइंट है, इस पे इक्वेशन टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास कोई इलिप्स का इक्वेशन गिवन है तो टेंजेंट, जैसे कि मैंने पैराबोला में बताया था कि 3 टाइप से टेंजेंट टू पैराबोला निकाल सकते हैं, उसी टाइप से टेंजेंट टू इलिप्स निकाल सकते हैं, उसी टाइप से क्या टेंजेंट टू हाइपरबोला निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म लगाएंगे 3 टाइप से, इसे भी डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट फॉर्म होता है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, एक स्लोप फॉर्म होता है। तो पॉइंट फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या बताया था मैंने स्टूडेंट? t=0 होता है। t=0 मीन्स इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज होती है जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट एक तो मेथड है, जैसे आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1 आपके पास गिवन है, और एक आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c मान लिया मैंने, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है? आपस में सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद इनको क्या करना था? एक वेरिएबल में बनाना था, चाहे आप x में बना लिए या y में बना लिए। तो हम क्या करेंगे? y इक्वल टू mx प्लस c इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसका हम करेंगे डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उसके लिए अलग केस बनेगा कि ये टेंजेंट लाइन होगी। अगर डिस्क्रीमेंट लेस देन 0, सॉरी डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 आएगा तो आपको क्या मिलेगी? टेंजेंट लाइन। अगर डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 होगा तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा? जो लाइन होगी वो आउटसाइड हो जाएगी, और अगर लेस देन हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो आउटसाइड होगा, और लेस देन होगा तो आपको सेकंड लाइन मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट फॉर्म की टेंजेंट टू इलिप्स।
तो स्टूडेंट जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाए और आपको कर्व गिवन हो x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक आपको पॉइंट गिवन हो जिसकी कोऑर्डिनेट हो x1, y1 गिवन हो और आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी, सर्कल में भी बताई थी और आपको पैराबोला में भी बताई थी, उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कैसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, याद है तो स्टूडेंट कमेंट करिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है या एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है x इंटू x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है y इंटू y1 से, x को रिप्लेस करना होता है x प्लस x1 डिवाइड बाई 2 से, y को रिप्लेस करना होता है y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 से और x y को रिप्लेस करना होता है x y1 प्लस y x1 डिवाइड बाई 2 से और जो भी कांस्टेंट हो उसको कांस्टेंट। तो स्टूडेंट इसको याद रखिए क्योंकि इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप जनरल जो आपका बेसिक मेथड से जाएंगे कि आपके पास इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, दो वेरिएबल गिवन है, तो उनको अगर सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, इसमें आपके पास पॉइंट गिवन है तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x इंटू x1, तो ये हो जाएगा x इंटू x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना था, y इंटू y1, तो ये y इंटू y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आपको एक पॉइंट गिवन हो। तो स्टूडेंट जब भी आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन हो या इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन हो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन हो और आपको एक पॉइंट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कीजिए, तो आपको क्या करना होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसका यूज करना होगा। इसका यूज करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको एक पॉइंट दिया होना चाहिए और आपको कर्व की इक्वेशन गिवन हो और आपसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा जाए। चलिए, आप पॉइंट फॉर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे होता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट क्या होता है, a cos फाई b sin फाई, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें एलिप्स की, तो क्या होता है a cos फाई b sin फाई। ठीक है, ये तो पॉइंट ही तो है। तो अगर हम क्या करें, पैरामेट्रिक फॉर्म के कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये आपको पॉइंट गिवन है। तो अगर आपको पॉइंट गिवन है और इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं भाई। ट्रांसफॉर्मेशन में t इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट पिछली अगर हम स्लाइड्स की बात करें तो क्या आई थी, x इंटू x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, a cos फाई, y1 की वैल्यू क्या है, b sin फाई। तो अगर हम x इंटू x1 की वैल्यू रखते हैं तो पहले हम x इंटू x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो, x1, y1, तो x1 की वैल्यू क्या है, a cos फाई, y1 की वैल्यू क्या है, b sin फाई। तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा a cos फाई, थोड़ा सही से लिखता हूँ स्टूडेंट, आपको मिलेगा x इंटू a cos फाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू v sin फाई डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ a से एक a कैंसिल हो गया, b से एक b कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा x cos फाई डिवाइड बाई a प्लस y बाई b sin फाई इक्वल टू 1। तो यही तो इक्वेशन लिखी है। तो स्टूडेंट आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन याद होगी तो आप बहुत ही आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए, आप स्लोप फॉर्म में बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी जाए, जब आपको एक लाइन गिवन हो और एलिप्स गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप फॉर्म में होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स, किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लेट एल बी द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20 एट 6,2। तो एल क्या है, हमारी टेंजेंट लाइन है। ठीक है, किस पर है, पैराबोला आपको गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20। ओके स्टूडेंट, वैसे क्वेश्चन तो इसमें एलिप्स का होना चाहिए, बट अब मैं जनरल कर्व के लिए बता दे रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन इसमें डालना चाहिए था एलिप्स का, बाय मिस्टेक ये हो गया। तो स्टूडेंट आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, बाकी का हम देख लेंगे।
तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पॉइंट गिवन हो और आपको कोई कर्व गिवन हो, कर्व मीन्स कोई भी कर्व हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे एलिप्स हो, जो चारों कॉनिक सेक्शन के जो पार्ट हैं वो अगर चारों गिवन हो, चारों में से कोई सा भी गिवन हो और आपको एक पॉइंट गिवन हो, तो आपको क्या करना हो, टेंजेंट इक्वेशन निकालना हो, तो उनके लिए सेम कॉन्सेप्ट लगता है। ओके स्टूडेंट, इफ एल इज आल्सो अ टेंजेंट टू एलिप्स, तो यही टेंजेंट लाइन है, एल पैराबोला के लिए टेंजेंट लाइन है और यही एलिप्स के लिए क्या है, टेंजेंट लाइन है। मींस जो एल लाइन है वो टेंजेंट लाइन है, वो क्या है, कॉमन टेंजेंट है। मींस कॉमन टेंजेंट मीन वो एलिप्स पर भी टेंजेंट है और पैराबोला पर भी टेंजेंट है। आपको पॉइंट क्या गिवन है, 6,2। ओके स्टूडेंट, जब आपके पास कोई पॉइंट गिवन होता है और कर्व गिवन होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, बताइए, याद करिए, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। तो एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते हैं, एक्स इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y इंटू y1 से, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1/2 से, और xy को रिप्लेस करते हैं xy1 प्लस yx1/2 से, कांस्टेंट को कांस्टेंट। जब आपको एक पॉइंट गिवन हो, तो आपको पॉइंट क्या गिवन है, 6,2। तो आपको पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20। तो आपको पॉइंट क्या गिवन है, 6,2। तो अगर हम सबसे पहले x1, सॉरी पॉइंट को बाद में लिखेंगे, x1, y1 के एलोंग हम वो निकाल रहे हैं टेंजेंट लाइन कि हमारे पास पॉइंट ये गिवन, जनरल के लिए मान लेते हैं, फिर हम x1 और y1 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा y स्क्वायर को कैसे रिप्लेस किया, y इंटू y1, तो ये हो जाएगा y इंटू y1 इक्वल टू 4 इंटू x को कैसे रिप्लेस किया, x प्लस x1/2 माइनस 20। ओके स्टूडेंट, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, y1 की वैल्यू है 2y इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 6/2 माइनस 20। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू x प्लस 6 माइनस 20। तो ये 2 ऐसे कैंसिल करेंगे, 20 में नहीं, सॉरी 10, 2 से डिवाइड, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू x माइनस 4। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला मिल गई, जो कि पासेस हो रही है इस पॉइंट से 6,2 से। अब बात आती है कि यही जो एल की इक्वेशन मिली है टेंजेंट लाइन, ये क्या है, y इक्वल टू x माइनस 4। तो अगर हम ये हमें टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन मिल गई आपको, एल मिल गई, टेंजेंट लाइन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 4। ओके स्टूडेंट, और बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया जो एल लाइन है, सेम लाइन है, वो क्या है, इज ऑल्सो द टेंजेंट टू एलिप्स x² प्लस y² इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, जब आपको लाइन पता है तो स्टूडेंट मैंने आपको स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स बताई थी, उसका क्या फॉर्मूला था, डायरेक्ट c² इक्वल टू था a² m² प्लस v²। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, c की वैल्यू कितनी मिली, -4, तो c² की वैल्यू कितनी है, -4² इक्वल टू a² की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, a² की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1 है, तो m² की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस v², सॉरी ये c² इक्वल टू a² m² प्लस v²। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें क्या वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 इक्वल टू 2 प्लस v²। तो v² इक्वल टू आपको क्या मिला, 16 इंटू 2, v² इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, a² की वैल्यू तो आपको 2 गिवन दे रखी है, तो v² इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 14। तो देखिए स्टूडेंट, v² की वैल्यू कितनी आई, 14, तो ऑप्शन भी क्या हो गया, राइट है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से बताते हैं आपको, आपके पास क्या है, एल क्या है आपके पास, टेंजेंट लाइन है किस पर, एलिप्स पर, और वही लाइन है वो पैराबोला पर भी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी एल को फाइंड किया, जो टेंजेंट लाइन को फाइंड किया किस पर, पैराबोला। तो जब भी आपको कर्व गिवन हो और आपके पास कोई पॉइंट गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का तरीका होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, एक्स को डिवाइड रिप्लेस करते हैं x इंटू x1 से, y² को रिप्लेस करते हैं y इंटू y1 से, xy को रिप्लेस करते हैं xy1 प्लस yx1/2 से, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से,
y को रिप्लेस करते हैं y प्लस वाई वन डिवाइड बाई 2 से, और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। बट आगे क्वेश्चन में जैसे ही बढ़े तो उसमें और लिखा था कि L इज ऑल्सो टेंजेंट है इलिप्स का। तो ये हमने क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पहले ही मिल गई, यही टेंजेंट बोला गया कि ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है तो स्लोप भी पता चल गई, हमको c की वैल्यू भी पता चल गई। तो जब भी हमने क्या यूज किया, फिर इलिप्स का जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कौन सा फॉर्म यूज किया, स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकली, सी की वैल्यू यहां से आ गई तो सी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, एम की वैल्यू यहां से आ गई तो एम स्क्वायर की वैल्यू भी हमने लिख दी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और बी की स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ अ टेंजेंट ऑफ स्लोप 2 ऑफ इलिप्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई वन इक्वल टू 1। तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1, और आपको स्लोप गिवन है m इक्वल टू आपको कितना गिवन 2। ये क्या है, स्लोप आपको गिवन है। जो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है स्लोप 2 है इलिप्स पर, वो क्या है, पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 0। तो जो हमारी टेंजेंट लाइन है क्या कर रही है, पासेस थ्रू -2, 0, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है बट इसमें एक पैरामीटर गिवन है ए, तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और जबकि आपको जो टेंजेंट लाइन की स्लोप गिवन है और किस पॉइंट से पासेस हो रही है वो गिवन है। तो स्टूडेंट जब भी आपको स्लोप गिवन हो और जो भी टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पर पासेस हो रही है वो गिवन हो, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आपको स्लोप गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है -2। तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 2x प्लस 4। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये क्या आया, y इक्वल टू 2x प्लस 4। ये आपकी आई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट आप अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट आपको इलिप्स पता है, इक्वेशन पता है जिसमें m एंड c की वैल्यू पता है, तो स्टूडेंट आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आप लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप फॉर्म का। तो स्लोप फॉर्म का जो इलिप्स का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, आपको कैलकुलेट करनी है ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है आपकी, m की वैल्यू 2 है तो m स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपको गिवन है 1, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहां से अगर आप 4 कैलकुलेट करें इससे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 15/4। ओके, 15/4। अब आपको ए स्क्वायर की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, बट स्टूडेंट ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो आपको ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखना होता है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 3.75। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट 3.75। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 12 इज अ टेंजेंट ऑफ इलिप्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है इलिप्स की। तो क्या गिवन है आपको, x माइनस 2y इक्वल टू 12। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अगर इसको थोड़ा 12 से डिवाइड किया जाए तो आपको मिलेगा x बाई 12 माइनस y बाई 6 इक्वल टू 1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन इलिप्स। ठीक है,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है आपको पहले से। और कौन सा एलिप्स गिवन है आपको? एलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू आपको एलिप्स का इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, और आपको बोला गया कि जो टेंजेंट है किस पॉइंट पर है? एट अ पॉइंट 3, -9/2 देन द लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो आपको क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी? लेटस्ट रेक्टम। तो लेटस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होती है? 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो स्टूडेंट आपको क्या करना? बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेगा इसको। तो स्टूडेंट जब भी आपको कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन गिवन हो तो आप कैसे निकालेंगे? यहां से अगर हम वैल्यू कंपेयर करें, स्लोप फॉर्म अगर यूज करें तो उससे भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है, ओके, ये एलिप्स गिवन है। अगर एक एलिप्स की इक्वेशन, एलिप्स का अगर हम मान लिया कि x1, y1 कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखी तो हमने इसकी अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में लिखे तो क्या होता है? x इंटू x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बट आपको पॉइंट तो पहले से गिवन है 3, 9/2। ओके स्टूडेंट, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पहले से गिवन है ऑफ द एलिप्स एट अ पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स एट अ पॉइंट पर जो फॉर्मूला होता है ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाती है। तो x1 की वैल्यू आपको क्या पता है? x1 की वैल्यू कितनी है? 3, तो हो गया 3x डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का y की वैल्यू कितनी है? y रहेगा, y1 की वैल्यू 9/2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिलेगा 3x बाई ए स्क्वायर माइनस 9y बाई 2v स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3, 9/2। बट स्टूडेंट आपको पहले से बोला गया कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस एलिप्स की, क्योंकि आपको ए एंड बी क्या है? आपके पैरामीटर हैं, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या किया? स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाया और उससे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो इसको भी, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसको भी इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करने पर 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x बाई 12 माइनस का y बाई 6 इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या कह रहे हैं? कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल तो आंसर तो यही आएगा, बट हमें a एंड b की वैल्यू तो पता नहीं है, इसीलिए तो हमने क्या किया? इसमें क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से अगर कंपेरिजन करें x एंड y के कोफिशिएंट को, तो क्या मिलेगा आपको? 3y स्क्वायर इक्वल टू 1y12। तो ये क्या, यहाँ से क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 36। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 36। इसी प्रकार अगर हम y के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 9/2v स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1/6। तो यहाँ से अब क्या मिलेगा आपको? 2v स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 6, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला आपको? 27। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2v स्क्वायर डिवाइड बाई ए। 2 इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 27। ए की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 9। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है? 9। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्या था इसमें क्वेश्चन में, क्या निकालना था? आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए आपको ए एंड बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट जब बट क्वेश्चन में ए एंड बी की वैल्यू नहीं दी गई थी, ए एंड बी की वैल्यू ना देके उन्होंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी थी और एक पॉइंट गिवन था। तो हमने क्या किया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली उस पॉइंट पर, और हमको ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन थी। तो हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को आपस में कंपेयर किया, एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट। तो हमको ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो हमने लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल ली। ओके,
चलिए अब नॉर्मल टू एन एलिप्स, हम नॉर्मल के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालेंगे किसी एलिप्स पे। तो इसमें भी 3 फॉर्म होंगे, पॉइंट फॉर्म, एलिप्स फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, पॉइंट फॉर्म के लिए अगर आपके पास नॉर्मल टू एन एलिप्स गिवन है तो उसका पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करने का, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एम एक्स वन। तो वेयर m क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर वाई वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर एक्स वन। ओके, एक तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए कि स्टूडेंट, नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। आपके पास जो भी कर्व गिवन है उसका डेरिवेटिव करेंगे और उस पॉइंट पर क्या करेंगे, जैसे आपको पॉइंट फॉर्म का बताता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स वन कॉमा वाई वन पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो ये हो गई y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो नॉर्मल की बात करें तो ये होता है माइनस वन बाई एम होता है। ओके स्टूडेंट, तो माइनस वन बाई एम की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई एम की वैल्यू ए स्क्वायर वाई वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर एक्स वन। ठीक है, तो ये स्लोप की वैल्यू हमने कैसे निकाली वो बता रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है तो वो क्या होती है किसी कर्व की, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन। तो आपके पास ये कर्व गिवन है, इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आपको मिलेगा 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 2y डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स टू जीरो। तो यहाँ से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ये 2y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स बी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई ए स्क्वायर। ओके, ये क्या आ गई आपकी स्लोप एट अ पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन। अगर एक्स वन कॉमा वाई वन पे निकालें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन बी स्क्वायर वाई वन ए स्क्वायर। अगर हम वन बाई एम की बात करें तो ये हो जाएगा वाई वन ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि माइनस साइन है तो एक्स वन वी स्क्वायर। तो अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर पॉइंट फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड की जाए एलिप्स की तो वो होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वन वी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन। ये निकालने का तरीका आपको बता दिया कि जब भी आपको कोई कर्व गिवन हो और पॉइंट गिवन हो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे उसकी, फिर स्लोप निकालेंगे और उसका रिवर्स करके ऐसे ये फॉर्मूला यूज कर लें। इसी प्रकार अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी वो होगी a इंटू एक्स सेक थीटा माइनस b इंटू वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, जैसे पॉइंट फॉर्म में हमने निकाली थी y माइनस वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन डिवाइड बाई एक्स वन वी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, ए कॉस थीटा वी साइन थीटा। तो हम रख देंगे y माइनस वी साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ ए स्क्वायर रहेगा, सॉरी वाई वन की वैल्यू कितनी है वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स वन की वैल्यू कितनी है ए कॉस थीटा इंटू वी स्क्वायर एक्स माइनस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से इसमें देख सकते हैं आप, एक ए से ये पावर कट होगी, एक बी से ये पावर कट होगी, तो आपको क्या मिल जाएगा इसमें y माइनस वी साइन थीटा इक्वल टू ए वाई वी टेन थीटा एक्स माइनस ए कॉसेक कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, अगर हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वी वाई माइनस वी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू ए एक्स टेन थीटा माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट, अगर हम इसको जो हमारा जो भी फॉर्म मिल रहा है इसको अगर हम राइट हैंड साइड में रखें तो आपको क्या मिलेगा, वी वाई इक्वल टू ए एक्स टेन थीटा माइनस का ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा बी वाई माइनस वी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू ए टेन थीटा इंटू एक्स माइनस का ए स्क्वायर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा। सॉरी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, और हम क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड रख सकते हैं
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, वी वाई इक्वल टू ए टेन थीटा इंटू एक्स माइनस का ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा से अगर हम डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, वी वाई इंटू वन वाई साइन थीटा इक्वल टू ए इंटू ए टेन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू एक्स माइनस का ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा आपको, वी वाई सेक थीटा इक्वल टू ए एक्स सेक थीटा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक दूसरी तरफ रखेंगे और बाकी के जो वेरिएबल टर्म है उनको दूसरी तरफ रखेंगे, तो आपको मिलेगा ए एक्स सेक थीटा माइनस वी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताता हूं आपको। वो क्या होती है, सपोज आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी हो स्लोप फॉर्म में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, लेट x इक्वल टू 4 बी द डायरेक्ट्रिक्स टू एन एलिप्स whose सेंटर इज एट द ओरिजिन। तो स्टूडेंट आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, उसके बारे में जानकारी दी गई कि उसका सेंटर क्या है 0,0 है और डायरेक्ट्रिक्स की x इक्वल टू 4 गिवन है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, प्लस माइनस ए बाई ई इक्वल टू 4 आपको गिवन है। ओके, तो आप चाहे ए बाई ई इक्वल टू 4 मान लें, तो आप क्या क्या पॉसिबल बन सकती है, तो ए ई इक्वल टू 4 हो सकता है या माइनस का ए ई बाई इक्वल टू 4 हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो हम ए ई इक्वल टू ए बाई इक्वल टू 4 मान लेंगे। तो ए इक्वल टू क्या मिला आपको 4e, और बोला गया कि एसेंट्रिसिटी क्या है, e इक्वल टू आपको गिवन है 1/2। तो e इक्वल टू गिवन है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 4 इंटू 1/2। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू आपको कितना मिल गया 2। a इक्वल टू जब आपको 2 मिल गया, a मिल गया, e पता है आपको, तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, हो गया v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 इंटू 3/4। तो स्टूडेंट 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया आपको 3। b स्क्वायर मिल गया, a पता है, सेंटर पता है, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, सेंटर जिसका क्या हो ओरिजिन। तो हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर की वैल्यू क्या 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 1। ओके, ये p क्या है 1, बीटा, बीटा क्या है पॉजिटिव, इज द पॉइंट ऑन द एलिप्स, देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इट्स एट पॉइंट p पर। तो स्टूडेंट आपको p के कोऑर्डिनेट गिवन है 1,4 क्या है एलिप्स पर पॉइंट है। जब भी आपको एक पॉइंट गिवन हो, एलिप्स गिवन हो और बोला जाए कि जो पॉइंट है वो एलिप्स पर लाई कर रहा है या कर्व पर लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट है वो उसको क्या करेगा, कर्व को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह हम 1 रखेंगे, y की जगह बीटा। तो जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है एलिप्स पर, ऑन द एलिप्स बोला गया है। तो ऑन द एलिप्स मींस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस y स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1। तो बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हो गया 3/4। तो बीटा की वैल्यू आपको मिल गई प्लस माइनस 3/4। तो बट इस क्वेश्चन में बोला गया कि बीटा क्या है पॉजिटिव, तो बीटा इक्वल टू माइनस 3/4 क्या है नॉट पॉसिबल। तो बीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3/4। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया स्टूडेंट, पॉइंट आ गया हमारा 1,3/4। तो स्टूडेंट आपको पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है आपका 1,3/4 है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स पता है क्या है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ये आपको क्या गिवन है इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है। तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है वो
इस टाइप की एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है, और आपको एक पॉइंट गिवन हो x1, y1 गिवन हो, और आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था स्टूडेंट? फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर x1 y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा y माइनस वाई वन। y1 की वैल्यू कितनी है 3/4 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू y1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 3/4 डिवाइड बाई वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y माइनस 3/4 इक्वल टू 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, आपको मिल गया x माइनस 1। तो आपको क्या मिला y माइनस 3/4 इक्वल टू x माइनस 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा 4y माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 4। तो यहाँ से मिल जाएगा 4x माइनस का 4y इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। आई थिंक कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक में भी हुआ है, तो माइनस का 4 प्लस, तो y माइनस 3/4, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है, ए स्क्वायर की वैल्यू, तो y माइनस वाई वन, तो 4y माइनस 3। ओके स्टूडेंट, तो आप कैलकुलेशन देख लेना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं कहाँ। तो बीटा की वैल्यू आपकी 3/2 आई थी। ओके, तो हमने क्या किया, आपकी बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 3/2, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया था 3/2, तो यहीं मिस्टेक हो रही थी 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। ओके, 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा 2y माइनस 2x इक्वल टू 1। ओके, तो बीटा की वैल्यू 3/2 आई थी, तो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, तो आपको स्लोप माइनस 1/2 मिल गई। तो स्लोप मिल गई थी, एम टी आपको मिल गया था माइनस का 1/2, तो आप y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 1/mt x माइनस x1 कर सकते हैं। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 इक्वल टू प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस x1। ओके स्टूडेंट, तो उसमें क्या गलती की थी हमने, उसमें ये गलती हो रही थी कि अगर डायरेक्ट फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी थी 3/2 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू थी 4 इंटू वाई वन की वैल्यू क्या है 3/2, वी स्क्वायर की वैल्यू थी आपकी 3 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 1, तो x माइनस 1। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। ओके, और 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 हो गया, तो ये होगा y माइनस 3/2 इक्वल टू 2x माइनस 2। तो यहाँ से अगर सिंपली 2y माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 4, तो यहाँ से मिल जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है डी, ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आप देख लीजिए, ये सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ, इसको कोई दिखाने का कोई सेंस नहीं। डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट गिवन है, सॉरी अगर आपके पास कोई पॉइंट बाहर पॉइंट पी गिवन है और आप क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करें जो कि आपके पास एक इलिप्स गिवन है और एक आउटसाइड द पॉइंट पी गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y। तो स्टूडेंट अगर हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें कि ये इलिप्स पर 2 टेंजेंट बनाए, इस पॉइंट पर कट करे और इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाए, ये एक पॉइंट और 2 पॉइंट पर, और हमें ये जो इंटरसेक्टिव पॉइंट होता है और ये जो पूरा डायरेक्ट सर्कल होता है जो क्या करे, इलिप्स को क्या करे, कंटेंट करे, या आप इसे बोल सकते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। तो इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल होती है x प्लस माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4e स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू एस वन। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करेंगे तो टी इक्वल टू 0 करेंगे, टी इक्वल टू 0 मीन्स
t इक्वल टू 0 मीन स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए। s क्या होता है हमारा ओरिजिनल कर्व, सपोज x स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर टू 1 गिवन है। तो अगर s की बात करें तो s इक्वल टू हो जाएगा s स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ओके, s1 क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है x1, y1, तो इसको अगर पुट कर दें इस इक्वेशन में तो आपको s1 इक्वल टू मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम न्यू पार्ट के साथ। कल हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला के बारे में। तो स्टूडेंट अगर आप सब्जेक्ट बाय मॉक टेस्ट देना चाहे या टॉपिक बाय मॉक टेस्ट देना चाहे तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है JEE-Test-Tutor.ai पे अपना लॉगिन कर लीजिए और आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको लेक्चर से रिगार्डिंग या जो भी आप पढ़ रहे हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो हमारे क्वेरीज सेक्शन पर जाइए और वहाँ पर अपनी क्वेरीज करिए, तो हमारे एक्सपर्ट आपको सॉल्यूशन दे देंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हाइपरबोला के। ओके, थैंक यू।